दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले कूपन डैप के बारे में। तो कूपन डैप को यूज़ करके हम ब्लॉकचेन पे कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर टोकन स्टोर्ड है। तो उसका फ्लो अगर जो देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। हम हमारा वॉलेट क्रिएट कनेक्ट करेंगे और वॉलेट से हम एक कूपन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एक कूपन क्रिएट कर सकता है और उसके अंदर कुछ टोकन्स लॉक कर सकता है और वो कूपन कोई और को शेयर करना है। और फिर जिसके साथ शेयर हुआ है वो उस टोकन को क्लेम कर सकता है। तो ये बहुत सिमिलर है उस हमारे प्रीवियस जनरेशन में जैसे हमारे रिचार्ज के स्क्रैच कार्ड्स हुआ करते थे। तो हम उस सिल्वर लाइन को स्क्रैच कर देते हुए एक कोड होता था और वो कोड हम हमारे फ़ोन में एंटर करते थे और फिर हमें वो टोकन्स क्रेडिट हमें वो रिचार्ज की जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाती थी। कुछ कुछ सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे वो जो स्क्रैच कार्ड है वो कोई भी बना सकता है ब्लॉकचेन पे आके। तो अभी हम वो प्रोसेस देखने वाले, न्यू कूपन क्रिएट करने की प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें कनेक्ट वॉलेट करना होगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं यूजिंग एरसवैप लाइफ। तो एरसवैप लाइफ पे हमें जैसे हम कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो लोड वॉलेट पे क्लिक करना है और हमारा वॉलेट लोड हो जाएगा। एड्रेस दिखेगा यहाँ पे और साइबर वॉल का जो प्रोफाइल फ़ोटो सेट किया होगा वो हमें दिख जाएगा। फिर न्यू कूपन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू कूपन की ऑप्शन आएगी। इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और फिर कितने अमाउंट का कूपन क्रिएट करना है वो यहाँ पे एंटर करना है। लेट्स से कि हम 300 का कूपन क्रिएट करें, 300 एरसवैप्स का। फिर क्रिएट कूपन पे क्लिक करना है। तो कूपन हमारा क्रिएट हो गया है। अभी हम उसकी फ़ाइल को हमें डाउनलोड करना है। हमारे ये ब्राउज़र में ही क्रिएट हुआ है कूपन। डाउनलोड करते हैं तो ये फ़ाइल हमारा ब्राउज़र जनरेट करता है और हमें ये ऐसा ऑप्शन देता है सेव करने का। तो हमें इसे सेव करना है। सेव पे यहाँ पे सिलेक्टेड है और मैंने ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे सेव हो गई। ये यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 300 एरसवैप्स की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट कूपन डैप है। तो जैसे हमारे फाइल्स हुआ करते हैं डॉट MP3 जिसमें सॉन्ग स्टोर किए होते हैं। फिर हमारे कुछ फाइल्स होते हैं जैसे कि प्रेजेंटेशन की फ़ाइल होगी तो उसके अंदर डॉट PPT होती है। तो वैसे ये कूपन डैप है तो यहाँ कूपन डैप की ये कूपन है, इसलिए यहाँ पे डॉट कूपन डैप लिखा हुआ है। तो वो फाइल डाउनलोड हो जाती है। फिर हमने कूपन तो क्रिएट कर दिया है लेकिन उसके अंदर फंड्स अभी तक लॉक नहीं किए। तो जब तक हम फंड्स लॉक नहीं करते तब तक वो कूपन एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमें अभी वो प्रोसीजर करनी है जिसके अंदर हम इसके अंदर टोकन्स लॉक करेंगे और वो फिर कूपन एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमेशा की तरह जैसे हम ये अप्रूव करते थे, साइन एंड सबमिट। तो ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो रही है और ये हो गई। कंटिन्यू पे क्लिक करते। फिर यहाँ पे स्टेप 3 आ गया हुआ है, प्लीज़ नोट द कूपन इज़ नॉट एक्टिवेटेड येट, प्लीज़ गो टू स्टेप 4 एंड एक्टिवेट कूपन। वही बात कि अभी तक हमने टोकन्स लॉक नहीं किए उसके अंदर। वो लॉक करने स्टेप 4 में कर एक्टिवेट न्यू कूपन। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे एड्रेस से ये जो कूपन डैप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर टोकन ट्रांसफ़र होने वाले हैं इस ट्रांजैक्शन में। साइन एंड सबमिट करते हैं और जैसे ये टोकन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वो लॉक हो जाते हैं और वो कूपन एक्टिवेट हो जाता है। और कोई भी उस कूपन को, जिसके पास भी वो कूपन की फ़ाइल है, उसे वो क्लेम कर सकता है। टेक्निकली हम भी कर सकते हैं उसे क्लेम। तो हमने जस्ट अभी यहाँ पे कूपन क्रिएट किया और अभी हमें उस कूपन की जो फ़ाइल है इस फाइल को हमें शेयर करना है। तो ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल हमें किसी को सेंड करना है। हम ईमेल यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, CD से या पेन ड्राइव से भी दे सकते हैं। और फाइनली जो भी उस एंड पे जो रिसीवर होगा वो अपना वॉलेट क्रिएट करेगा रेफरल लिंक को यूज़ करके। और उसके बाद में उसको ये कूपन फाइल को यूज़ करके वो एरसप टोकन्स ले सकता है अगर जो उसके पास कूपन फाइल है तो अभी हम वो प्रोसीजर देखने वाले कि अगर जो किसी ने यहाँ पे वॉलेट लोड किया होगा तो फिर वो कैसे यहाँ पे टोकन्स क्लेम कर सकता है। तो इस शेयर फाइल की तो स्टेप सिंपल है। फिर क्लेम टोकन्स पे जाते हैं, रिडीम टोकन्स पे जाते हैं, रिडीम कूपन पे।
तो ये रिसीवर कर रहा होगा, रिसीवर जिसके पास फाइल होगी उसको इस ऑप्शन में जाना है रिडीम कूपन में, और यहाँ पे उसको कूपन ओपन करना है। तो वो क्लिक करके कर सकता है या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है अगर जो लैपटॉप पे है तो। और जैसे ही आप छोड़ दोगे यहाँ पे तो ये कूपन ओपन हो जाएगा। फिर जैसे हमारे स्क्रैच कार्ड का जो कूपन कोड रहता था, तो वैसे ही यहाँ पे ये 64 बाइट्स का ये कूपन है, लेकिन उसके बारे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइल के साथ वो हो जाता है काम। फिर यहाँ पे अमाउंट दिखती है कि ये अमाउंट का कूपन है। फिर दिस कूपन इज़ रेडी फॉर क्लेमिंग, क्लेम पे क्लिक करते हैं तो साइन एंड सबमिट करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जस्ट कंफर्म हुई और जो रिसीवर था उसको $300 क्रेडिट हो जाता है। इसको यूज़ कर सकता है बेडेक्स में या बाकी डैप्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कूपन डैप को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं।